Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about biological molecules in protoplasm for class first year biology. First we discuss about the learning objective. We want to understand the term protoplasm and also discuss about the bioelements in human body, biomolecules in protoplasm and their property about condensation and hydrolysis. Now first we define protoplasm as the living matter of a cell is called protoplasm. All the molecules present inside the cell which are responsible for making different compartments or parts of the cell, these molecules are called the biomolecules and they are the part of the protoplasm. That's why these molecules are called bioelements or biomolecules of a body or of a cell. जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स या जो एलिमेंट्स यहाँ मौजूद हैं और वो किसका हिस्सा बना रहे हैं, आपकी सेल का कंपोनेंट्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाएंगे, पार्ट्स बनाएंगे, वो आपके बायोमोलिक्यूल्स कहलाएंगे। और ये सारा रीजन जो है ये प्रोटोप्लाज्म का रीजन है। प्रोटोप्लाज्म हम किसे कहते हैं? द लिविंग मैटर ऑफ अ सेल, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों आते हैं। और ये जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में जितने भी बायोमोलिक्यूल्स मौजूद हैं, जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल, डिफरेंट जो हैं पार्ट्स ऑफ द सेल बनाते हैं एंड डिफरेंट ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे? बायोमोलिक्यूल्स। और क्यों बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे? बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स आर बायो एलिमेंट्स। सो दिस इज़ अबाउट द प्रोटोप्लाज्म कि हमारे पास जो प्रोटोप्लाज्म का है डैट इज़ अ लिविंग मैटर जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद है। और जो ये आउटर साइड पर जो सराउंडेड हुई भी है, ये जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो और इसका दूसरा नाम प्रोटोप्लास्ट है कि जिसने प्लाज्म जो है प्रोटोप्लाज्म को कंटेन किया होता है। तो ये तो था प्रोटोप्लाज्म के बारे में। अब हम देखते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो किस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस या द ब्रांच ऑफ biology which deal with the biomolecules या biological molecules is called biochemistry। अब हमारे पास जैसे एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, फैट्स के मॉलिक्यूल है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इसी तरह ये डीएनए है। तो मुख्तलिफ जो हमारे ये जो स्ट्रक्चर बने हैं इनमें जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और इसकी स्टडी को, जिस ब्रांच में इन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द बायोमोलिक्यूल्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। एंड ये हमारे क्या कहते हैं? डिफरेंट सेल पार्ट्स बनाने में इन्वॉल्व हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल हो गया, कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर बनेंगे तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो गए, और डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर हो गया। तो दे आर स्टडीड इन बायोकेमिस्ट्री। और दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम देखते हैं जो बायो एलिमेंट्स हैं। नेचुरली जो है 92 एलिमेंट्स जो हैं अकर करते हैं नेचर में, लेकिन जो है 25 जो एलिमेंट्स हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं जो किधर प्रेजेंट है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नेचर में कितने अकर कर रहे हैं? 92 में से 25 जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अकर कर रहे हैं। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो कंपोज हुई हुई है वो तकरीबन 16 एलिमेंट्स की कंपोज हुई हुई है जो बायो एलिमेंट्स कहलाएंगे। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज ऑफ 16 बायो एलिमेंट्स जो हैं आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तकरीबन 16 जो हैं वो क्या है? बायो एलिमेंट्स प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब इनकी जो क्लासिफिकेशन जो है हम कैसे कर सकते हैं? दे आर बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन इन ऑर्गेनिज्म। मतलब ये कितनी ज़्यादा जो है
प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर हम देखें इसके प्रोटोप्लाज्म के अंदर, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोटोप्लाज्म देखें तो जो जिन कंपोनेंट्स का वो सारे बायो एलिमेंट्स जो तकरीबन 99% जो हैं बनाए क्या, दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटोप्लाज्म, दे आर कॉल्ड मेजर बायो एलिमेंट्स। जो 99% प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं, एलिमेंट्स मौजूद हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर, उनको हम क्या बोलेंगे, मेजर बायो एलिमेंट्स। और जो आपके लेस देन 1% होंगे प्रोटोप्लाज्म के अंदर, उनको हम बोलेंगे माइनर बायो एलिमेंट्स। और जो उससे भी कम होंगे, जो तकरीबन लेस देन 0.01% होंगे इन प्रोटोप्लाज्म के अंदर, उन मॉलिक्यूल्स को हम ट्रेस बायो एलिमेंट्स कहेंगे। तकरीबन ये आपके पास टोटल बायो एलिमेंट 16 है। 16 से जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं वो आपके मेजर हैं। 10 आपके पास जो होते हैं वो 10 में से आपने बात याद रखना है कि 6 तो आपके पास मेजर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। उसके अलावा जो 10 है, 10 में आपके पास 2 किस्में आ जाएंगी, कुछ आपके माइनर बायो एलिमेंट्स होंगे और कुछ ट्रेस बायो एलिमेंट्स होंगे। तो ये तो आपके बायो एलिमेंट्स के बारे में था कि आपकी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने बायो एलिमेंट्स मौजूद है। तकरीबन 16 बायो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कंपोज हुई होती है बायो एलिमेंट्स की ह्यूमन बॉडी। अब ये जो है ये मुख्तलिफ जो है ना मेजर और माइनर बायो एलिमेंट्स बता रहे हैं कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये आपके पास जो है ये मेजर जो है ये मौजूद है। माइनर आपके पास पोटाशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और सल्फ़र मौजूद हैं, ये आपके पास माइनर है। और ये जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये आपके पास मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। अब हम देखते हैं इधर कि आपके पास जो 99% जो है प्रोटोप्लाज्म में जो बॉडी मास कंसिस्ट किया होता है, उसमें जो बायो एलिमेंट्स जो सबसे ज़्यादा मौजूद हैं वो कौन से हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ऑक्सीजन तकरीबन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फॉस्फोरस 1% मौजूद है। जो अदर बायो एलिमेंट्स के अंदर जो 1% मौजूद है, जिनको हम माइनर बायो एलिमेंट्स बोलते हैं, उनमें हमारे पास क्या था, पोटाशियम 0.35%, सल्फ़र हमारे पास 0.25%, क्लोरीन 0.15%, सोडियम 0.15%, मैग्नीशियम आपके पास 0.05% आ जाएंगे। और इसी तरह आयरन जो है आपके पास 0.004%। और इसके अलावा जो आपके पास ट्रेस एलिमेंट है जो बहुत कम मकदार में मौजूद है, वो आपके पास कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन है। ये आपके ट्रेस एलिमेंट है जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो हमारे पास बायो एलिमेंट्स की 3 कैटेगरीज मौजूद हैं। एक को हम मेजर बायो एलिमेंट्स कहते हैं, एक को माइनर बायो एलिमेंट्स कहते हैं और एक को ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। मेजर आपका वो है जो 99% बॉडी मास या प्रोटोप्लाज्म जो कंसिस्ट किया होता है, उसे हम मेजर बायो एलिमेंट्स कहेंगे, जिनमें आपके पास 6 बायो एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह आपके पास माइनर बायो एलिमेंट्स हैं, जिसमें आपके पास लेस देन 1% जो हैं आपके पास क्या मौजूद होंगे, जो बायो एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। और फिर उससे भी जो कम मौजूद हैं वो आपके पास कौन से कहलाते हैं, ट्रेस बायो एलिमेंट्स कहलाएंगे, जिनमें कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक और आयोडीन है। ये आपका ट्रेस बायो एलिमेंट्स मौजूद हैं इन ह्यूमन बॉडी में। अब हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की। जब ये आपके बायो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाते हैं, दे आर का बिकम फॉर्म द बायोमोलिक्यूल्स। और जो मेजर बायोमोलिक्यूल्स आपकी बॉडी में मौजूद हैं वो हैं आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। आपकी बॉडी के अंदर जब ये सिंगल फॉर्म में हो, सिंगल शुगर जिसे मोनोसेक्राइड हम बोलेंगे, ये जब कंबाइन करते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स बन जाते हैं। ये इसकी एग्जांपल क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है किस फॉर्म में, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज की फॉर्म में मौजूद है, एंड दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स।
कार्बोहाइड्रेट के बाद अगर हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन जो है वो आपके अमीनो एसिड्स हैं। ये अमीनो एसिड्स जब कौन सी फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में हो तो जिनको आप मोनोमर कहते हैं, सिंगल यूनिट फॉर्म में हो तो उसे अमीनो एसिड कहेंगे, और जब ये कंबाइन करती हैं तो ये प्रोटीन्स बना लेती हैं। और ये प्रोटीन्स दे हैव द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे इसके एग्जांपल हीमोग्लोबिन है, ये भी प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। इसी तरह मुख्तलिफ प्रोटीन हमारी बॉडी में बनती है जिनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रोल है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर हम लिपिड्स की बात करें, लिपिड्स बेसिकली क्या है, आपके पास फैटी एसिड, ग्लिसरॉल जब ये मिलते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, लिपिड्स कहलाते हैं। और अगर ये इनकी लॉन्ग चेन बन जाए, दे आर फॉर्मिंग द फैट्स, ऑयल और वैक्सेस बन जाती हैं। और ये बेसिकली जो है स्टोर केमिकल एनर्जी इन प्लांट्स एंड एनिमल है, और दे आर हैव इन्वॉल्व इन मेकिंग द सेल मेम्ब्रेन। एक तो ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करती हैं, और स्टोर में आप समझे स्टोरिंग मटेरियल है, स्टोर केमिकल एनर्जी की, जो केमिकल एनर्जी को स्टोर करती हैं प्लांट्स और एनिमल के अंदर जब ज़रूरत होती है तो इनकी ब्रेकडाउन से एटीपी की प्रोडक्शन होगी और एनर्जी डिमांड को पूरा किया जाएगा। तो ये भी क्या है, हमारे पास क्या है, बायोमोलिक्यूल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। इसी तरह हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड के जो अगर मोनोमर सिंगल यूनिट की बात करें तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएनए एंड आरएनए, एंड दे हैव कंट्रोल द हेरिडिटी मटेरियल। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये हमारे जीन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। हेरिडिटी हमारा मटेरियल है जो वन ऑर्गेनिज्म से जो है वो पास ऑन होता है टू देयर ऑफस्प्रिंग, दैट्स मटेरियल इज कॉल्ड हेरिडिटी मटेरियल। और जो है ये बेसिकली क्या है, ये विरासत से जो हमें जीन्स मिल रहे हैं, ये बेसिकली जो डिपेंड करता है, ये किन मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है, न्यूक्लिक एसिड पर डिपेंड करता है। जो हमारा आई कलर या हेयर कलर या हमारी जो रिजेम्बलेंस है टूवर्ड अपने पेरेंट्स के साथ, वो इस मटेरियल पर डिपेंड करती है जिसे हम डीएनए कहते हैं। और ये बेसिकली जो है कि कौन से मॉलिक्यूल का टाइप है, न्यूक्लिक एसिड है। और दे आर आल्सो बायोमोलिक्यूल, और ये भी बायोमोलिक्यूल है विच हैव कंट्रोल द हेरिडिटी मटेरियल इन ओवर बॉडी। और या आप ये समझे हेरिडिटी मटेरियल को कंट्रोल कर रहा है, हेरिडिटी को कंट्रोल कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये तो हमारे पास मेजर बायोमोलिक्यूल्स थे जिनको हमने अभी फर्दर बारी बारी डिस्कस करना है इन डिटेल। तो ये तो अभी हमने वैसे ही जो है एक पढ़ा है कि बायोमोलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं वो क्या फंक्शन कर रहे हैं और कौन कौन से हैं, और इनको हम फर्दर बारी बारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि बायो एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरिया मेमेलियन सेल में जो है ये बायोमोलिक्यूल्स कितने परसेंट प्रेजेंट हैं। अगर हम वाटर की बात करें तो 70% वाटर और 70% मेमेलियन सेल के अंदर मौजूद है बायोमोलिक्यूल। जो अगर वाटर की बात हम करते हैं, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपके बैक्टीरिया सेल में 15% है, मेमेलियन सेल में 18% है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो आपके पास बैक्टीरिया सेल में 3% है, और आपके पास मेमेलियन सेल में 4% है। ये बेसिकली बायोमोलिक्यूल ये क्या हुए, जब आपके पास मोनोमर कंबाइन हुए और मुख्तलिफ क्या करेंगे, बायो एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और वो ऑक्सीजन, जब ये कंबाइन होते हैं और दे फॉर्म द बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स। और इनमें से हमने पहले जैसा डिस्कस किया, हमारे पास मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स बनते हैं और उनका जो बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शनल रोल है। और अब हम ये एग्जांपल के ज़रिए हम देखेंगे कि जो बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल में ये कितने परसेंट मौजूद हैं। इसी तरह लिपिड के अंदर लिपिड्स की बात करें, फैट्स वगैरह कितने मौजूद हैं, 2% बैक्टीरियल सेल में, 3% मेमेलियन सेल में है। डीएनए की बात करें तो डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड है वो तकरीबन 1% मौजूद है बैक्टीरियल सेल में, और जो इधर जो ये न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए की बात है वो 0.25% मेमेलियन सेल में मौजूद होता है। आरएनए में जो है वो 6% मौजूद है, और
आपके पास मेमेलियन सेल के अंदर 1.1% मौजूद है। हार्मोन या एंजाइम्स की बात करें तो 2% मौजूद हैं दोनों में। इनऑर्गेनिक आयंस में कैल्शियम हो गया, पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन, ये आपके पास 1% मौजूद हैं। तो ये तो हमने एक एग्जांपल में कंसीडर करी कि हाउ मच बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म। और ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये कैसे बने हैं, व्हेन द बायो एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड टू फॉर्म द बायोमोलिक्यूल्स। और जिनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है, दीज आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अब इनकी जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से एक जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, कंडेंसेशन, और दूसरी प्रॉपर्टी है हाइड्रोलिसिस। कंडेंसेशन से क्या मुराद है, व्हेन टू, आपने याद रखना है, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अगर मेरे पास ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये में आपस में कंबाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस सिंगल यूनिट को मैं क्या कहूँगा, मोनोमर। और ये आपके पास रिपीटिंग यूनिट्स मौजूद हैं। अब दो अगर कंबाइन होते हैं, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ वाटर, जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन एंड फॉर्म अ डाइमर। अगर दो मॉलिक्यूल कंबाइन हुए तो डाइमर बनेगा। व्हेन मोनोमर्स क्या होते जाएं, कंबाइन होते जाएं, ये आपके पास डिफरेंट मोनोमर्स हैं। जब विद द हेल्प ऑफ वाटर मोनोमर्स आर कंबाइन टुगेदर एंड टू फॉर्म अ चेन, एक लॉन्ग चेन बनाए, दिस इज लॉन्ग चेन इज कॉल्ड पॉलीमर। तो हमने ये देखा, अगर सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो तो डाइमर बनता है, और दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर तो हमारे पास लॉन्ग चेन बनती है जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है, थ्रू कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है कि वाटर की मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी, वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इनको आपस में कंबाइन करते हैं मोनोमर्स को, और लॉन्ग चेन बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। वाटर के मदद से जो हैं मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, वो आपस में क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स की लॉन्ग चेन बन जाए तो पॉलीमर बन जाए, पॉलीसेकेराइड्स बन जाए। तो ये जो प्रॉपर्टी है वाटर की मदद से, एडिशन ऑफ वाटर होती है, वाटर की मदद से एक लॉन्ग चेन बन जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कि आपके पास कैसे जो है मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो रहे हैं, सिंगल यूनिट जो मोनोमर है वो कैसे जो है पॉलीमर में चेंज हो रहा है या डाइमर में चेंज हो रहा है। डाइमर का मतलब है दो यूनिट्स, और अगर दो यूनिट से ज़्यादा लॉन्ग चेन बने, दो यूनिट से ज़्यादा हो, अगर ये देखें ज़्यादा लॉन्ग चेन बन रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर। तो और ये विद द हेल्प ऑफ वाटर कंबाइन हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब हम डिस्कस करते हैं, ये देखें हमारे पास दो, एक मोनोमर ये, एक मोनोमर ये है, तो ये दोनों क्या हुए, विद द हेल्प ऑफ वाटर क्या हो, ऐड हो, दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन, और क्या बन गया, डाइमर बन गया, और वाटर की फॉर्मेशन हुई। तो वाटर के क्या हुआ, वाटर की फॉर्मेशन से विद द हेल्प ऑफ वाटर, ये देखें वाटर मॉलिक्यूल बने आपस में, देखें H और OH आपस में कंबाइन किया, और ये दोनों कंबाइन हो गए विद द हेल्प ऑफ वाटर, दोनों मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अब यही हो जाए कि ये क्या हो, इसकी अगर हम ब्रेक डाउन कर दें, इस मॉलिक्यूल को क्या कर दें, ब्रेक डाउन कर दें विद द हेल्प ऑफ वाटर, हम इसकी ब्रेक डाउन करें और ये मोनोमर में तब्दील हो जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस। अगर पानी की मदद से जुड़े तो कंडेंसेशन, अगर पानी की मदद से ब्रेक डाउन हो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो वाटर की मदद से ब्रेक डाउन हुई और मोनोमर बन गए, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, हाइड्रोलाइसिस। वाटर की मदद से क्या हुआ, ये वाटर यहाँ पे देखें वाटर बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर होगी, और ये जुड़ जाए तो ये इस प्रॉपर्टी को कंडेंसेशन कहते हैं। और वाटर की मदद से टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए तो इस प्रॉपर्टी को हाइड्रोलिसिस बोलेंगे।
इसी तरह अब आपके पास दूसरी चीज़ क्या है, पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन में क्या है कि कई मोनोमर्स आपस में जुड़ जाएं और लॉन्ग चेन बना दें। देन दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये देखिए वाटर HOH, वाटर बनेगा HOH, वाटर बनेगा HOH, वाटर बनेगा और लॉन्ग चेन बन जाए। और क्या बन जाए, लॉन्ग चेन बन जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। और अगर आपके पास क्या हो, ये पॉलीमर चेन वाटर की एडिशन ऑफ वाटर करें और ये क्या होती है, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाए, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाए, ये ब्रेक डाउन होती जाए। दिस प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। तो हम क्या करते हैं, पानी की मदद से मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ लें, तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहेंगे। इस अगर हम दो यूनिट्स को जोड़ें तो उससे हम डायमर फॉर्मेशन होगी। अगर हम बहुत रिपीटिंग यूनिट्स, काफ़ी ज़्यादा रिपीटिंग यूनिट्स को जोड़ रहे हैं तो उसको हम पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। इसी तरह अगर हम डायमर है उसकी ब्रेक डाउन कर दें और वो मोनोमर में कन्वर्ट कर दें, दो मोनोमर बन जाएंगे, तो उस प्रोसेस को तो हम हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। और अगर हम पर आपके पास यहाँ पे ये पॉलीमर चेन है, रिपीटिंग यूनिट ज़्यादा हैं, इनकी ब्रेक डाउन कर दें और आपके पास वो जो है मैनी रिपीटिंग यूनिट्स आ जाएँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो हमने ये दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जिसकी मदद से मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं और साथ साथ नए कंपाउंड्स बनाते हैं, उनकी ब्रेक डाउन भी होती है और साथ साथ नए कंपाउंड्स भी बनते हैं, जिस की वजह से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से नए का जो है मॉलिक्यूल्स में ऐड कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में रिपीटिंग यूनिट्स ऐड हो रहे हैं, तो उसको हम क्या है, प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। और अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से आपके जो कंपाउंड है उसकी ब्रेक डाउन हो रही है, वो टूट रहे हैं वाटर की मदद से, तो उस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो ये तो हो गया इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कैसे ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन या ज्वाइन करते हैं और कैसे ये मॉलिक्यूल्स टू ब्रेक डाउन होते हैं और उन प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। तो आज हमने डिस्कस किया है बायोमोलिक्यूल्स एंड बायो एलिमेंट्स इन प्रोटोप्लाज्म एंड इन ह्यूमन बॉडी, और उसके साथ उसके एग्जांपल में हमने बैक्टीरिया और मेमेलियन सेल्स को कंसीडर किया और इसके साथ इन मॉलिक्यूल्स को प्रॉपर्टी में देखा कि कैसे ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और कैसे जो हैं मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं। अगर तो ये आपस में जुड़ रहे हैं पानी की मदद से, उस प्रोसेस को हमने कंडेंसेशन का, और अगर ये रिपीटिंग यूनिट्स क्या हो रहे हैं जो मौजूद हैं एक चेन में और वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट टाइम हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।